भाई साहब, डे 10 में बॉर्डर 2 की मूवी का जो गर्दा उड़ रहा है, यानी कि भाई सुपर डुपर हिट लग रही है अभी से ये मूवी। तो ये तो मैं आपको चलो बाद में बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ डे 9 का जो ऑफिशियली डाटा है, जो कि ट्रेड का और जो प्रोड्यूसर का डाटा है वो आ गया है। तो सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ, फिर हम आगे की इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ डे 9 की जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी थी वो आई थी 28.62, ठीक है। और जो इसका मॉर्निंग का ऑक्यूपेंसी आया है वो है 11.05। आफ्टरनून का जो आया है वो है 28.11। और जो इवनिंग का डाटा है वो आया है 32.96। और नाइट का जो डाटा आया है वो आया 42.35। ये ऑफिशियल डाटा है ट्रेड का भी और प्रोड्यूसर का भी। तो इससे जो अर्निंग जो सीआर में दिखा रही हूँ वो है जी 17.75। और इसकी अगर हम लोग इंडिया नेट में ओवरऑल में जाते हैं तो ये अभी तक की इसने अर्निंग कर ली है, यानी कि 9th डे तक इसने जो टोटल अर्निंग कर ली है इंडिया नेट में वो की है 252.75। और अगर हम इसको जाते हैं, एक सेकेंड, ग्रॉस में जाते हैं तो इसकी अर्निंग हुई है 298.24। और अगर हम जाते हैं ओवरसीज़ में तो ये यहाँ पर आंकड़े शो कर रहे हैं 42.75। वर्ल्ड वाइड में इसके जो कलेक्शन आई है वो आई है 340.99 CR। ये ट्रेड के आंकड़े हैं। अब मैं आपको जो प्रोड्यूसर के आंकड़े हैं, क्योंकि वो इनसे अलग होते हैं, वो बता देती हूँ। काफ़ी लोग प्रोड्यूसर के आंकड़े ज़्यादा देखना पसंद करते हैं क्योंकि उसके लिए कमेंट आते हैं। तो चलो जी, प्रोड्यूसर के आंकड़े भी बता देती हूँ। प्रोड्यूसर ने जो आंकड़ा भेजा है ये ऑफिशियल आंकड़ा है, वो है 20.17 CR जो मूवी ने अर्निंग किया है। और उनकी जो ओवरऑल इंडिया नेट में जो अर्निंग है वो अब तक हुई है 277.67। देखो, जो ट्रेड ने हमें डाटा भेजा है उसका जो ऑफिशियल डाटा है वो है 17.75, लेकिन जो प्रोड्यूसर का डाटा वो है 20.17, यानी कि 3 करोड़ का तो यहीं पर डिफरेंस आ जाता है। इसके अलावा अगर हम ग्रॉस में जाते हैं प्रोड्यूसर के डाटे के हिसाब से तो वो होता है 327.65। देखिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि जो ट्रेड ने भेजा है वो है 298.24, मतलब कि 3 करोड़ के अंदर, लेकिन मतलब 300 के अंदर। लेकिन जो प्रोड्यूसर ने हमें डाटा भेजा है वो है जी 327.65, यानी कि सीधा 27 भी नहीं, 28, 29 का डिफरेंस आता है। तो 29 बहुत काफ़ी बड़ा डिफरेंस हो जाता है। इसके अलावा अगर हम ओवरसीज़ में देखते हैं तो ये हो जाता है जी 42.75। ये ऑलमोस्ट के तो सेम ही है, लेकिन अगर हम वर्ल्ड वाइड में जाते हैं तो ये होता है 370.4, क्योंकि यहाँ पर बढ़ गया ना, तो आगे वर्ल्ड वाइड में भी ये बढ़ गया है। नहीं तो ट्रेड ने जो भेजा था वो तो 340 था और जो प्रोड्यूसर ने भेजा वो 370 है। तो इसके हिसाब से देखो जी ये है। और अगर मैं आपको बताऊं तो इस मूवी ने अभी रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि जी जो अभी तक बहुत अच्छा काम करने वाली जो मूवीज़ हैं उसमें जो बॉर्डर थी वो थी 23 पे पहले, और अब ये जंप करके चली गई है 22 पे, यानी कि इसने इस बॉर्डर 2 ने सिंघम अगेन का जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया है। सिंघम अगेन का जो नंबर था वो था 268.35 CR, जिसको तोड़ के अभी बॉर्डर 2 पहुंच गई है 22 पे और इसने अर्निंग कर ली है 277.67 CR। तो देखो, एक और नया इसने अचीवमेंट किया, यानी कि एक और जो माइलस्टोन है उसको अचीव किया है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका डिटेल और बताती हूँ, रुकिए ज़रा। हाँ, तो देखो जी, ओवरऑल आफ्टरनून की जो ऑक्यूपेंसी है, आफ्टरनून तक की जो ऑक्यूपेंसी है मॉर्निंग की, अब हम आते हैं डे 9 पे, सॉरी डे 9 के ऊपर अगर डे 10 पे अगर हम आते हैं। हाँ, अब मैं बताती हूँ आपको डे 10 का जो आंकड़ा आया है अभी तक का, आफ्टरनून तक का जो डाटा हमें मिल गया है वो है जी, मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी रही है 18.28। लेकिन यहाँ पर जो देखने वाली इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि डे 10 में ये अभी तीसरे नंबर पे चल रही है आफ्टरनून में सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेंसी लेने वाली। यानी कि अगर आप देखोगे ना तो डे 2 में आफ्टरनून की जो
सॉरी डे 3 में आफ्टरनून की जो ऑक्यूपेंसी थी वो थी 68.93 और डे 4 में इसकी ऑक्यूपेंसी रही है 79.75। ये आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी की मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद में सीधा जो 10th डे है बॉर्डर 2 का, इसमें आया है आफ्टरनून में 49.31। तो सोचो तीसरे नंबर पे भी चल रही है आफ्टरनून में सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेंसी लेके आने वाली। तो मूवी तो बहुत अच्छा काम करी है, टिकट बहुत धड़ल्ले से इसके सेल हो रहे हैं और अच्छी खासी रनिंग चल रही है मूवी की। फिलहाल ये आफ्टरनून तक का अभी मैं आपके साथ में शेयर किया क्योंकि वही आंकड़े सामने आए हैं। इवनिंग की ऑक्यूपेंसी जैसे ही आएगी मैं उसको भी आप लोग के साथ में शेयर करूंगी, ठीक है जी। तो ये आंकड़े ही हैं जो हम आप लोग के साथ में शेयर करते हैं, जिससे आप लोगों को भी आइडिया होता है कि मूवीज़ कैसी चल रही हैं, मूवी कैसा वर्क कर रही है और कितना इसको प्यार मिल रहा है, ठीक है। तो इवनिंग तक के जो डाटा है वो मैं आपके साथ में बाद में शेयर करूंगी जब वो ऑफिशियल डाटा आ जाएगा, क्योंकि ऐसे देखो झूठ झूठ बोलना ठीक नहीं होता। काफ़ी लोग क्या करते हैं, मैंने तो ये भी देखा था, आपने शायद नहीं देखा होगा, जब बॉर्डर 2 अभी आई भी नहीं थी, मतलब रिलीज होना तो छोड़ो, जब इसकी टिकट भी नहीं मिल रही थी एडवांस में, वो जो एक इन्होंने ना एक्सक्लूसिव एडवांस बुकिंग का भी जो ऑप्शन खोला था, विंडो खोली थी, उसके भी पहले 2-3 ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने वीडियो बनाया, मुझे तो हंसी भी आती है उनको देख के। भाई उन्होंने तो तभी डिक्लेयर कर दिया था, किसी ने तो सुपर डुपर हिट और किसी ने फ्लॉप। मतलब 2-3 क्रिएटर ऐसे हैं जो कि इस तरह की बहुत बेतुकी बातें करके उन्होंने वीडियो बनाया और उसके ऊपर व्यू भी थे उनके, क्योंकि लोगों को लगा वाकई में मूवी आ गई है, कुछ ना कुछ तो मूवी में बताएंगे। लेकिन जब वो मूवी के ऊपर, जब उस वीडियो के ऊपर लोगों ने क्लिक किया, उसके बाद में पता चला ये फालतू के आए बाएं शाएं ही बोल रहे हैं, इनके पास कुछ है नहीं, क्योंकि टिकट ही ओपन नहीं हुई थी, विंडो ही ओपन नहीं हुई थी, एक्सक्लूसिव वाली भी ओपन नहीं हुई थी, तो कहाँ से वो मूवी को सुपर डुपर हिट या फिर फ्लॉप भी बना सकते थे। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक होना चाहिए आपको सच बात बतानी चाहिए, सच के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि नंबर्स कहीं चेंज नहीं होंगे। आप अगर आज झूठ बोल रहे हो, कल कोई आपसे खड़ा होकर पूछेगा भाई उस दिन की ऑक्यूपेंसी तो आपने गलत बताई थी, तब आप उनको ना झुठला नहीं पाओगे। तो अच्छा है वही आंकड़े बताओ जो ट्रेड की तरफ से या फिर जो प्रोड्यूसर की तरफ से आते हैं, अपनी तरफ से आपको उनको एड ऑन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल फैक्ट तो देखो एक ही रहता है, सच तो एक ही रहता है। तो कभी भी आपको घुमाना नहीं चाहिए ऑडियंस को, ऑडियंस बहुत भोली भाली होती है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि जो हमारी फेसबुक की या फिर यूट्यूब की जो फैमिली है ना, वो हमारे पास हमारे वीडियो इसलिए देखते हैं क्योंकि उनको उनसे ना आंकड़े मिलते हैं, उनको सच्चाई पता चलती है और काफ़ी इंटरनल जो बातें होती हैं उनका बारे में पता चलता है। अभी उनको कैसे पता चलेगा मुंबई में कहाँ पे क्या हो रहा है जब तक हम नहीं बताएंगे, और हम बताएंगे अगर गलत बताएंगे तो बेटर है कि सच बात बताओ। अब ये जो आंकड़े मेरे सामने आए हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो सच बोलो, एक ही बोलो, क्योंकि झूठ बोलोगे तो 10 बार आपको अलग अलग बात बोलनी पड़ेगी। तो बेटर है एक जो सच है उसी के ऊपर कायम रहना चाहिए और आएँ बाएँ शाएँ नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। चलिए जी, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, इतने अच्छे अच्छे वीडियो बना के लेके आ रही हूँ। कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, मुझे थोड़ा सा बूस्टअप तो मिले अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोग के साथ में शेयर करने के लिए, ठीक है। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ शेयर करूँगी फिर नेक्स्ट डाटा जो भी आएगा ओरिजिनल ऑथेंटिक, ठीक है। राधे राधे।